नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। वैसे मेरे YouTube चैनल का नाम हो गया अब फियरलेसली, जीएस फैक्ट्स कर दिया हूं मैं। फियरलेसली का मतलब होता है निर्भयपूर्वक। मैं कोई वैसे जो भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूं वो बिल्कुल निडरतापूर्वक ही रखना चाहूंगा। खैर, तो आते हैं अपने मुद्दे पर। हमारा जो सीरीज चल रहा है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, आज तीसरा पार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार की भौगोलिक सीमाएं। यानी आज के सेशन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार जो है वो उत्तर पूर्वी दक्षिण पश्चिम में किसके साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं और बिहार के कितने जिले सीमा संबंध स्थापित करते हैं। तो वैसे आपको पता होगा कि बिहार के संदर्भ में अगर देखेंगे तो बिहार के उत्तर में नेपाल, जो बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा संबंध स्थापित करता है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, और थोड़ा बहुत एक सासाराम जिला है पश्चिम में, जो झारखंड के साथ भी सीमा संबंध बनाता है और यूपी के साथ भी। खैर, इन्हीं सब चीजों पे आज का जो हमारा वीडियो है वो हम आज के जो सेशन का जो हमारा एजेंडा है वो इसी पे आधारित होगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए, without wasting time, let's start today's class. Geographical limitation of Bihar. Limitations of Bihar. Geographical limitations of Bihar. सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप फिर से, मैं थोड़ा सा दोबारा रिकैप करूं कि बिहार के उत्तर का जो सबसे बड़ा जिला है, यानी उत्तरतम जिला, नॉर्दर्न जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है, इधर गया दक्षिण में, और पूरब में आपका हो जाएगा किशनगंज, और पश्चिम में आपका सबसे बड़ा जो जिला है वो है आपका कैमूर भभुआ। तो वैसे अगर मैं आपको अगर बिहार की जो मैप देखेंगे आप आज के क्लास में, अगर आपके पास मैप है बिहार की तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप कहीं ये इस चीज को अरेंज कर लीजिएगा। तो देखेंगे बिहार के बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है और लगभग बिहार के 12 जिलों को प्रभावित करती है, और 455 किलोमीटर जो बिहार में गंगा की जो लंबाई है, जो 455 किलोमीटर, और बिहार को दो भागों में बांटती है, उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार। और साथ ही साथ यहां से क्वेश्चन भी बनेगा कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। और फिर उत्तर से भी कुछ आने वाली नदियां जो गंगा की सहायक नदी बनती है, और दक्षिण से भी कुछ नदियां जो गंगा की सहायक नदी बनती है। इसके लिए हम सिर्फ एक अलग से वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो का नाम रहेगा बिहार की नदियां, द रिवर्स ऑफ बिहार। उसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वैसे मैं आपको ब्रॉडली बता दिया हूं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे नेपाल के बारे में, क्योंकि उत्तर में नेपाल और बिहार का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय निर्धारण होता है नेपाल के साथ, सीमा निर्धारण। वैसे नेपाल को अगर देखेंगे तो नेपाल दक्षिण एशिया का एक स्थल रूट का मतलब होता है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से इसके साथ कोई वाटर बॉडीज से अटैच नहीं होता है, ये लैंडलॉक्ड है, और साउथ एशिया का सबसे छोटा कंट्री भी है। इसकी राजधानी काठमांडू है। ये नेपाल के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ उत्तर में चीन के साथ ये इसका सीमा बनता है, चीन के स्वायत्त शासी प्रदेश तिब्बत के साथ इसका सीमा निर्धारण होता है, और पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में ये भारत के साथ सीमा संबंध स्थापित करता है। वैसे भारत के 5 राज्यों के साथ इनका सीमा संबंध बनता है नेपाल का। पहले अगर देखा जाए तो उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और फिर उसके बाद सिक्किम। ये 5 स्टेट्स के साथ नेपाल का सीमा संबंध स्थापित होता है। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो बिहार सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, बिहार विशेष पढ़ रहे हैं। तो बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग 7 जिले हैं उत्तर से जो नेपाल के साथ सीमा संबंध बनाते हैं। पश्चिमी चंपारण ये जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया तथा किशनगंज। नेपाल शब्द जो है, इसके बारे में मैं और थोड़ा सा गहराई में जाऊं तो नेपाल शब्द का जन्म कहां हुआ था।
वैसे कहा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, ठीक है। और भारत और नेपाल की जो संस्कृति और सभ्यता है वो एक समान है, समान रूपी है। साथ ही साथ अगर नेपाल शब्द के अभ्युदय की अगर हम बात करें, इसका प्रादुर्भाव जो हुआ है वो महान आचार्य चाणक्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में की है। अर्थशास्त्र पुस्तक में नेपाल शब्द के बारे में उन्होंने बताया है और नेपाल का जन्म ही उन पुस्तक से हुआ है, आचार्य चाणक्य की पुस्तक से, जिन पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। खैर, अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है, ठीक है। और चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आपको पता होगा। और नेपाल के बारे में एक चीज और है, फैक्ट्स, कि अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व का एकमात्र देश नेपाल, जहां पे प्रतिशत के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, सबसे ज्यादा हिंदू निवास करते हैं। सन 2008 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन 2008 में नेपाल को सेकुलर कंट्री घोषित किया गया, ठीक है। चलिए, तो हम ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए फिर हम आते हैं कम टू दी पॉइंट। हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के ऐसे कितने जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं। तो बिहार के 7 जिले जो नेपाल के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं वो उत्तर से कौन हो जाएंगे? पहला वेस्टर्न चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, इंग्लिश में लिखता हूं वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण। दूसरा, वेस्ट चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। हम आपको बिहार के 3800 जिला के बारे में एक क्लास, हमारा जो सेशन आएगा एक नए पार्ट के रूप में, उस टाइम सिर्फ बिहार के जिलों के बारे में बताएंगे, एक एक जिले के बारे में बताएंगे जो स्पेसिफिक फैक्ट्स होंगे। उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, आफ्टर दैट मधुबनी, after that Supol, and after that Araria, and लास्ट में बिहार का पूर्वी जिला किशनगंज। ये बिहार में सबसे ज्यादा जो रेनफॉल होता है वो किशनगंज में ही होता है। ये बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये आपके नॉर्थ से जो नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर क्या करता है, डिटरमाइन करता है। आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे साउथ में। साउथ में जो साउथ में क्या आता है? साउथ में झारखंड, बिहार के साउथ में झारखंड आता है। झारखंड, झारखंड पहले बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। इसको 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को झारखंड को एक अलग स्टेट का मान्यता मिलता है। और लगभग साउथ से अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट से झारखंड, बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं देखिए। तो हम थोड़ा सा वेस्ट से चलते हैं। अगर आप मैप है आपके पास तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? सासाराम, जिसको रोहतास भी कहा जाता है, और शेरशाह सूरी का मकबरा यहीं पे है, सासाराम। और बिहार का सबसे लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट, सबसे हाई लिटरेसी रेट है यहाँ की। उसके बाद सासाराम के बाद हम कहाँ आएंगे? गया, औरंगाबाद, उसके बाद आफ्टर दैट नवादा में ककोलत जलप्रपात है, औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है। तो हम एक एक जिला के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ये फिलहाल बता देता हूँ कि झारखंड के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं। तो इसमें आपका सासाराम, गया, औरंगाबाद, नवादा, फिर उसके बाद बांका, भागलपुर, बांका से पहले आपका जमुई, ठीक है, फिर उसके बाद बांका, फिर उसके बाद भागलपुर, और फिर उसके बाद कटिहार।
कटिहार। ये बिहार के 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ सीमा संबंध को स्थापित करते हैं। सासाराम, गया, औरंगाबाद, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। आप इसको कमिश्नरी वाइज ऐसे भी याद कर सकते हैं। पटना कमिश्नरी का सिर्फ एक जिला है सासाराम। गया यानी मगध कमिश्नरी में 3, मगध यानी गया, औरंगाबाद, नवादा। फिर जमुई आ जाएगा आपका मुंगेर कमिश्नरी में। फिर भागलपुर, बांका खुद ये दोनों कमिश्नरी में आते हैं। भागलपुर, बांका 2 जिले आते हैं। और एक कटिहार पूर्णिया कमिश्नरी। तो ये झारखंड के साथ ये सीमा संबंध स्थापित होते हैं। इसे सारे एक तरह से सॉदर्न बिहार, फिर उसके बाद ईस्टर्न बिहार में भी आते हैं। ये ऐसे आपका सीमा संबंध बनाते हैं। आप अगर मैप अगर आपके पास है तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में होगा ये स्टेट्स, ये डिस्ट्रिक्ट्स, सॉरी। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड बोलता हूँ, ये मेरी प्रकृति है, ये मेरा नेचर है स्पीड बोलने का, और हमेशा रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार पोज करके देख लेंगे, ठीक है। और चलिए लिख लिए आप लोग। अब हम देखेंगे बिहार के उत्तर और दक्षिण में तो देख लिए, अब हम पूरब और पश्चिम को थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे। तो सबसे पहले पूरब में कौन से हैं? तो बिहार के पूरब में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पहले बिहार बंगाल का ही पार्ट था। चलिए, तो बंगाल से बिहार के कितने जिले लगते हैं? वो पूर्णिया कमिश्नरी को पढ़िए आप। पूर्णिया कमिश्नरी में कितने जिले आते हैं? 4, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। ठीक है, तो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। अररिया को आप यहां पे छोड़ दीजिए। अररिया नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है। ये 3 जो जिले हैं पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये वेस्ट बंगाल के साथ क्या करते हैं? सीमा संबंध निर्धारित करते हैं। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल के, यानी ये तो आपका पूरब में हो गया। पश्चिम में यूपी के साथ उत्तर प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, एक ऐसा प्रांत है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेट के साथ बॉर्डर स्टैब्लिश करते हैं, लगभग 8 स्टेट्स के साथ, जैसे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इतने स्टेट्स के साथ। खैर, हम जब यूपी सामान्य ज्ञान पढ़ाएंगे तो आप उसके बारे में थोड़ा सा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल वाला भाग है, जो भोजपुरी भाषा, जो भोजपुर मंडल वाला, तो अभी जो बिहार के 8 जिले, लगभग बिहार के 8 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं, और ये 8 के 8 जिले भोजपुरी भाषा में आते हैं। चलिए, तो हम देखें कौन कौन से जिले। तो सबसे पहला आप उधर से देखेंगे, हम थोड़ा सा नॉर्थ से, वहीं जो नॉर्थ का जो सबसे नॉर्थेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो है वेस्टर्न चंपारण, जो यूपी के साथ ही बॉर्डर बनाता है और नेपाल के साथ भी। तो लिखेंगे हम सबसे पहले वेस्टर्न चंपारण, वेस्टर्न चंपारण। दूसरा, सारण कमिश्नरी में छपरा, सिवान, गोपालगंज। तो उसके बाद आपका आ गया गोपालगंज, गोपालगंज, फिर आएगा आपका सिवान। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान डिस्ट्रिक्ट के ही थे, जीरादेई उनके गांव का नाम था। और उसके बाद छपरा, इसी को सारण कहते हैं। ठीक है, ये आपका 4 हो गए। उसके बाद आपका आरा, बक्सर, आरा भोजपुर, भोजपुर बाबू वीर कुंवर सिंह की भूमि। उसके बाद बक्सर। बिहार में जो गंगा आती है वो बक्सर में ही सबसे पहले आती है, और उसके बाद ये बिहार के लगभग 12 जिलों के क्रॉस करते हुए झारखंड, और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में चली जाती है। फिर उसके बाद देखेंगे आरा, बक्सर। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा?
तो पटना के दो जिले, पटना के श्रेणी में दो जिले आते हैं आपके, एक तो आपका सासाराम हो गया और दूसरा कैमूर भभुआ। इन दोनों को भी यूपी के साथ बॉर्डर स्टैब्लिश होना पड़ता है। एक आपका हो गया सासाराम, सासाराम को आगे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कैमूर भभुआ, कैमूर की पहाड़ी भभुआ, और एक हो जाएगा आपका सासाराम यानी रोहतास। सासाराम बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है, सासाराम बिहार का ऐसा जिला है जो यूपी के साथ भी और झारखंड के साथ भी स्टैब्लिश करता है, ठीक है। और वेस्टर्न चंपारण इधर से देखेंगे तो ये नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाएगा और यूपी के साथ भी, तो ये बिहार के 8 जिलों के साथ। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि उत्तर में नेपाल जो बिहार के 7 जिलों के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं, दक्षिण में झारखंड जो बिहार के 8 जिलों के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं, पूर्व में वेस्ट चंपारण पश्चिम बंगाल जो बिहार के 3 जिलों के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश जो बिहार के 8 जिलों के साथ सीमा संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। तो आज के कक्षा में, आज के सेशन में हमने जियोग्राफिकल लिमिटेशंस ऑफ बिहार को पढ़ा। मेरे दोस्तों, मैं आपको यह चीज कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार मुझे याद है ठीक उसी प्रकार आपको भी याद हो सकता है, लेकिन वो कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। एक बार मैथ को लेकर के बैठिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। ये हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है और चौथे पार्ट में हम बहुत जल्द मिलेंगे, ठीक है। और हम चौथे पार्ट में जो डिस्कस करेंगे वो बिहार के फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर के, ठीक है ना। तो चलिए, हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी हमारी। नमस्कार।